गाइस, मेरा नाम धीरेन्द्र श्रीवास्तव है। तो गाइस चलो एक वीडियो देखते हैं, उस पर रिएक्शन करते हैं। इससे तो मर जाएगा। ये तो बेटे लोहेगा, इससे तो सिर फट जाएगा तेरा। इससे तो मेरी दाढ़ी का बाल तक ना उड़ेगा, मुझे मारना तो दूर की बात। ओ दाढ़ी नहीं, प्लीज प्लीज दाढ़ी मत काटो, प्लीज दाढ़ी नहीं, समझो, प्लीज दाढ़ी नहीं, प्लीज। तेरी तो बड़े अफसोस के साथ आप लोगों को एक बात बतानी पड़ रही है। बादिया देश के राजा इकबाल साहब अपने बीच नहीं रहे। कल रात अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मौत हो गई। और हाँ, मैं बादिया देश का मंत्री होने के साथ साथ राजा का अंदर खाने चाचा भी हूँ। और अब मेरा फर्ज बनता है कि बादिया देश की कमान मैं संभालूं। मैं हार्ट अटैक से मारा गया? इसका मतलब मंत्री तू ही गद्दार है। अभी जाके सच बताना होगा। अब चल वे। जानता है तूने किसे धक्का दिया है? वादिया का राजा इकबाल हूँ मैं। हाँ, मैं भी बॉलीवुड का किंग शाहरुख खान हूँ। बस कुछ देर के लिए ड्यूटी करना आया था। चल जाए यहाँ से। ये सब कुछ इस दाढ़ी की वजह से हो रहा। दाढ़ी होती है दुनिया पहचानती मैं कौन हूँ। आओ भाई, तुम मेरे साथ चलो यार। तुम्हारी सूरत देख के लगता है तुम बहुत बड़े नंगे फुक्के हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे यहाँ नौकरी करो। अबे चल बे लक्को बेटा, तू जाने है मैं कौन हूँ। चल जा यहाँ से, तू देखा नौकरी में। चल महाराज, जहाँ तेरी मर्जी करे। हाँ चल जा। अबे ये तो मेरे देश का है, इसको तो मैंने मरवाया था। क्या खाओगे भाई? तुम्हें कहीं देखा मैंने। नाम बता अपना नाम। नो स्मोकिंग। भोसड़ी के असली नाम बता अपना। ताजमहल। लोंडिया चौथ, मुझे तुझ पे पहले से सकता। तू इकबाल है ना, बादिया का राजा? ना साले झूठ बोल लिया मुझसे। अरे आ जाओ बे राजा, ये जल्दी आओ सब। एक मिनट, ये इकबाल नहीं है, ये मेरा कज़न है इकराम। कहाँ गया यार इतने दिन से तुम कर क्या रहे हो यहाँ? मेरी छोड़ो, तू ये बता, तू जिंदा कैसा है और ये लोग जिंदा कैसे हैं? मैंने तो तुम सबको मरवाया था। तुम जिसे जिसे मरवाते थे उन सबको नहीं मारा जाता था, बल्कि यहाँ भेज दिया जाता था अमेरिका में। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। साला मेरा ही मंत्री गद्दार निकला। कैसे भी करके मुझे मंत्री तक पहुँचाओ, ताकि मैं सबको बता सकूं मैं ही असली राजा हूँ और मैं जिंदा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। तुमने मुझे जिस लैब से निकाला था, वापस उसी लैब में उसी पद पर इज्जत के साथ बिठाना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और हाँ, मैं जो बम बना रिया था ना, वो अभी गोली बनाऊंगा, नोकीला हमसे ना बनेगा। अरे लक्को बेटा, वो मैं नुकीला ही बन पाऊंगा, गोल बोल ना बनवा दिया। तो ठीक है, फिर मैं इन सबको बुला लेता हूँ। आ जाओ। एक मिनट, जैसा तू चाहे। चल ठीक है, चलाओ फिर। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा अपना मंत्री गद्दार निकला।
अपने ही गद्दार निकलते हैं। देख लो क्या हालत बना दी, ये शर्ट भी मांगी हुई है। पर तुम इस बात को छोड़ो और ये बताओ प्लान क्या है। देखो वहाँ पहुँचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे गेस्ट बनकर, ताकि उन लोगों को लगे कि हम उन्हीं के मेहमान हैं। और तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा, तुम्हें करनी होगी एक्टिंग। एक्टिंग तो कर लोगे ना तुम? गोचू, एक्टिंग के मामले में बहुत खतरनाक हूँ। तूने मेरी फिल्म में आई थी, वो ने देखी? कुछ कुछ हुआ तो बम फटेगा। मैंने उसको डिसलाइक दिया था। अरे तो चल उसको छोड़, वो जो आई थी हम आपके हैं कौन नहीं बताएगी तो मारी जाएगी, उसमें मुझे सम्मानित भी करा गया और अवार्ड तलक के मिले। तुम वहाँ के राजा हो, तुमने अपने आप को खुद ही अवार्ड दिया था, समझे? अरे तो अवार्ड है, मिला किसी से भी मिला चाहे। बहरहाल एक्टिंग कर लेना सही से, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ यार, एक्टिंग के मामले में बहुत परफेक्ट हूँ। अबे यार, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम इसे जानते हो? हाँ, ये साला बावला मुझे नौकरी देने कह रहा था, मुझे। अबे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके जरिए तो हम मंत्री तक आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि मंत्री के यहाँ सारा सामान इसके यहाँ से ही जाता है। यार सही कह रहे हो तुम तो। ठीक है, मैं इसके यहाँ पर जाता हूँ और नौकरी करता हूँ। फटाफट काम कराओ यार, जल्दी से। हाँ ठीक है सर, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ ऊपर जाके 3 नंबर की कैंटीन संभालो, और किसी भी कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काम अच्छे से दिल से करना है। ठीक है सर, काम की दिक्कत मत लो, एक भी कस्टमर को दिक्कत ना आएगी। ऊपर जाना। हाँ ऊपर। केले दे दिए जरा। बेटे केले नहीं है, खत्म हो गए। ये आएंगे तो मतलब प्यार से मना कर रहे हैं तो समझ में ना आ रही, चल जाए ऐसे। आए साहब केले ले। अब बहुत सड़ी क्या वहीं रुके रहे साले, मुंह धोते नहीं और आजा कैंटीन में को सुबह सुबह। जब बंदे अभी जाए ऐसे। बेटे सामान से मजाक नहीं। आ रहा हूँ। हाँ मेरे दिमाग में एक बात है। क्या? आओ पूल में नहाते हुए बात करते हैं। इन सड़कों में नहाऊंगा मैं? ये साले उल्टे सीधे लोग, गंदा पूल, जानते नहीं हो कौन हूँ मैं? अबे जो तू था अब तू कुछ ना है। अब तो तुझे इन सड़कों में ही नहाना पड़ेगा, और अगर जेब में 30 रुपए हो ना तभी घुसिए, वरना घर को जाइए। हैंगे पैसे। हाँ बताओ, क्या आइडिया दिमाग में? देखो तुम्हारी मेन पहचान है तुम्हारी दाढ़ी, जो कि तुम्हारे पास है नहीं, इस वजह से तुम्हें कोई नहीं पहचान रहा है। मेरे पास एक नकली दाढ़ी है। नकली दाढ़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? यार तू बाल की खाल मत निकाले कर। अरे बता यार मुझे। नहीं बताऊंगा। बतानी पड़ेगी तुझे। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तू? नहीं। चल तो ठीक है, तू जीता मैं हारा। अब मत करो ये, अब कुछ ना होने वाला। हाँ यार, हमारे तो राज की माँ चुद गई जब से यहाँ आए। अब जाओ फटाफट और काम को अंजाम दो। और हाँ, राजा बनने के बाद तानाशाही वैसी ही रहनी चाहिए जैसी तुम चलाते हो। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अरे तो उस बात से तो बेफिक्र रहो यार, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तानाशाही बराबर चलेगी। पर तुम्हारा तो कोई बेटा ही नहीं है। काम डाल दिया है मैंने, उससे टेंशन फ्री रहो तुम। हमारा बेटा ही बनेगा राजा। चलो चल लिया मैं। ये लो, इन्हीं सभी पेपरों पे आपके साइन होने हैं। अब होगा मेरा राज। एक मिनट प्रेसिडेंट साहब, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी। राजा साहब। मंत्री, तूने मुझे मारने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन मैं बच के निकल गया, और तेरे भेजे हुए उस कुत्ते ने मेरी दाढ़ी काट दी। कोई मुझे नहीं पहचान रहा। आज मुझे अपने आप को साबित करने के लिए इस नकली दाढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। इस साले को गोली मरवा दो, ये मेरा आदेश है। हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, बस इस गद्दार को मरवाओ। सोच लो। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ मंजूर है।
शुक्र है ऊपर वाले का, कम से कम सच सबको तो पता चला। तुम बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? शर्त यह है हमारी कि अपने देश वापस जाओ और वहाँ जाके इलेक्शन कराओ, जिसे जनता चुनेगी वही राजा होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिससे जनता वोट देगी वही राजा बनेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। मैं वादिया के अंदर से तानाशाही बिल्कुल खत्म कर दूंगा। हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक होगा और अब मैं वहाँ जाकर इलेक्शन कराऊंगा और जिसे जनता चुनेगी वही राजा बनेगा।